दोस्तों, आज हम राजनीतिक पार्टियों की असलियत पर विचार करेंगे। इन पार्टियों की क्या हालत है, ये जानना ज़रूरी है। राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत से लोगों की मूर्खता, कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए। अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, गेटिसबर्ग नेशनल सेमेट्री में 19 नवंबर 1863 को अपने भाषण में कहा, जनता का राज जनता के द्वारा जनता के लिए। अब 156 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन वहाँ ऐसी राज्य व्यवस्था नहीं बन सकी है जिसकी बात से लिंकन ने की थी। यूनाइटेड किंगडम सामंतवाद से सन 1701 में आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ वास्तविक जनवाद अभी तक पैदा नहीं हुआ है। हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 से अब तक राजनीतिक पार्टियां जनवाद की स्थापना करने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। जनवाद की स्थापना से हमारा मतलब है कि उसके आधारभूत ढांचे को कुछ व्यक्ति या एक राजनीतिक पार्टी बर्बाद न कर सके और जनवाद मजबूत होकर आगे बढ़े। हमारे देश में पंडित नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल पास कराने की बात कही। इसके विरुद्ध भारत की दकियानूसी ताकतों ने नेहरू जी के खिलाफ प्रमुखदत्त ब्रह्मचारी को उनका यह भी कहना था कि यदि नेहरू जी हिंदू कोड बिल पास कराने की जिद छोड़ दें तो ब्रह्मचारी जी चुनाव से अपना नाम वापस ले लेंगे। किंतु नेहरू जी अपनी जिद पर अड़े रहे। चुनाव हुआ, नेहरू जी अपने प्रचार के लिए भी नहीं गए, फिर भी वे चुनाव में विजयी हुए। दूसरा तथ्य, नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया, जो कांग्रेस के सदस्य तक नहीं थे। इन्हीं चंद कारणों से हम नेहरू जी के कार्यकाल के समय की कांग्रेस पार्टी को अपवाद स्वरूप अलग रखते हैं। 1967 के बाद मोरारजी देसाई की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ने कांग्रेस को विभाजित कर डाला। कांग्रेस का स्वरूप भी व्यक्तिवादी पार्टी का हो गया। शायद कांग्रेस के भीतर जो कर्मठ सदस्य व साधारण सदस्य का प्रावधान था, उसे भी तिलांजलि दे दी गई। कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय का उपयोग किया, संविधान और व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाई, लोगों के गुस्सा से बचने के लिए आपातकाल लगाया और यहीं से हमारे देश में राजनीतिक चरित्र गंदा होना प्रारंभ हो गया। हमारे सामने इन राजनीतिक पार्टियों की असलियत है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो उसने जनता की कोई समस्या हल नहीं की। सन 1971, 1977, 1985, 1991 कांग्रेस तथा अंत में 2019 की भारतीय जनता पार्टी की बहुमती शासन के परिणाम आज सारा देश भुगत रहा है। राज्यों में भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी व उसके बाद समाजवादी पार्टी का शासन, पश्चिमी बंगाल में वामपंथी पार्टियों का शासन तथा उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी एवं लालू प्रसाद यादव के कार्यकालीन शासन के अनुभव हमें सचेत कर रहे हैं। बहुमत प्राप्त करने के पश्चात जनता को किसी भी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी को समान उपलब्धता तक मुहैया नहीं कराई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो देश में जो भी जनवाद और आर्थिक विकास हुआ, उसको भी बर्बाद कर दिया। हालांकि दुनिया में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सबसे खुशहाल देश हैं। जनता का राज जनता के द्वारा जनता के लिए राजनीतिक पार्टियों ने स्थापित नहीं किया है। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों का अभी तक का इतिहास हमारे सामने है।
पता नहीं हम कब राजनीतिक पार्टियों की असलियत पहचानेंगे। अतएव हमें राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ उम्मीदवारों की सार्वजनिक मनोवृत्ति और उनके चरित्र को ध्यान में रखना होगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में चुनावों के समय इधर से उधर आना जाना हमेशा ही एक राजनीतिक व्यापार बन गया है। इसलिए इन दोनों पार्टियों पर विश्वास जब तक कि कांग्रेस अपनी गलती स्वीकार न कर ले और अपनी पार्टी को बीजेपी जैसी पार्टी से अलग पहचान न दे, तब तक इस पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे स्वार्थी दल बदलू नेताओं को न केवल संसद अथवा विधानसभा की सदस्यता से अलग करना चाहिए, बल्कि उन्हें दंड भी संबंधित लोकसभा अथवा विधानसभा दे। अतएव हमें पार्टियों के सार्वजनिक चरित्र के लोगों को ही सावधानी से अपना मत देना है। हम सभी नागरिक अधिक से अधिक संख्या में स्वतंत्र उम्मीदवारों को अपना मत दें जिनका चरित्र सार्वजनिक भलाई का हो। इसी में सबका विकास और भला होगा। हमारा जनवाद आगे बढ़ेगा। राजनीतिक नेताओं और उनकी पार्टियों पर आंख मूंद कर विश्वास करना अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारना जैसा काम होगा। किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना जनवाद के लिए खतरनाक है। कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार के लल्लू यादव तथा नीतीश कुमार पर जब तक कि वे अपनी गलती स्वीकार न कर लें, उन पर विश्वास करना एक भूल ही साबित होगी। दोस्तों, विश्वास रखिए, आज सूचना तकनीकी बढ़ती हुई व्यापकता से जनता का राज जनता के द्वारा जनता के लिए अवश्य स्थापित होकर रहेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति इसे नहीं रोक सकती। यदि हम सभी जागरूक होकर संगठित अपनी न केवल आवाज़ उठाएं, बल्कि उसके लिए प्रयत्न भी करें, तो वह समय शीघ्र ही आ जाएगा। धन्यवाद।